अश्विनी क्लासेस कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 9 में आपका स्वागत है। इसमें भी 2 सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज ₹204 फॉर 2 years and the simple interest is 100. What is the rate of interest? देखिए क्या है आपका सवाल कि कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज ₹104 है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है आपका 100। कोई एक सर्टेन सम है, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि सम हमारा P है, तो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट है 104 और सिंपल इंटरेस्ट है 100 फॉर 2 years, 2 साल के लिए। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आप ऐसा लिखते हैं P1 प्लस R/100 टू द पावर T है आपका 2 साल -1, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट वेर R is rate of interest per annum। ठीक है, P is the principal value। ओके, और सिंपल इंटरेस्ट क्या लिखते हैं आप? T आपका 2 years है ना, तो 2 कर लीजिए बाई 100। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट 104 है, सिंपल इंटरेस्ट 100 है। क्वेश्चन इज फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? ये आर का वैल्यू आपको निकालना है। जो यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है ना, तो उसको निकालना है। तो आर निकालने के लिए अगर पी हट जाए तो सिर्फ आर बचेगा, तो हम लोग इजीली निकाल सकेंगे। तो ऐसा कर लीजिए इसको, डिवाइडिंग 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो इक्वेशन 1 है ना, उसको इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 104 डिवाइडेड बाय 100 होगा, और राइट साइड में जब इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये पी कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस R/100 का स्क्वायर -1, और नीचे ये P कटेगा 2R/100। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक लाइन और देखिए, यहाँ देखिए 104/100 कट तो नहीं रहा, दिख रहा तो मिनट, हाँ दिख रहा, ठीक है। इसको तोड़ दीजिए। कैसे? A प्लस बी का होल स्क्वायर से, ये आप जानते हैं सब। A प्लस बी का होल स्क्वायर, A² प्लस 2AB प्लस B², इससे आप तोड़ दीजिए इसको। A² मतलब 1 का स्क्वायर 1, B², सॉरी पहले इसको लिख लीजिए 2AB, A मतलब 1, B मतलब R/100, ये हो गया 2R/100 प्लस B² मतलब ये R/100 का स्क्वायर, सो R²/100² हो गया -1, ये -1, और फिर ये है 2R/100। देखिए ये -1 + 1 कटेगा। ओके, आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। यहाँ से आपको R का वैल्यू निकालना है। ओके, आप जिस तरह से भी सिंप्लीफाई करके R का वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका है 104/100। ओके, अब
अब राइट साइड में क्या बचा, ये तो कट गया, दिस बाय दिस, तो दिस बाय दिस करेंगे तो सीधा 1 हो जाएगा, ये भी 2r/100, ये भी 2r/100 कट जाएगा ना। फिर प्लस, तो प्लस लिखेंगे r² बाई 100², और डिवाइड में होगा 2r/100, तो इसको जब ऊपर ले जाइएगा तो ये 100/2r हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, 104/100, 1 प्लस, देखिए ये r से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये इसका स्क्वायर और ये 100 कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर r और नीचे 100 × 2, 200। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 104/100, ये 1 को इधर ले आइए, -1 = r/200। ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ एलसीएम होगा 100, ऊपर होगा 104 - 100, यानी कि 4/100 = r/200। इससे काट दीजिए, यहाँ 2 हो जाएगा, इस तरह से r हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, r = 8। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 8%। तो इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹18750 in 2 years, the rate of interest being 4% for the first year and 8% for the second year। ये क्वेश्चन है जिसमें हर एक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है। एक फार्मूला उसमें बताए थे हम कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करे तो उसके लिए एक फार्मूला था अमाउंट निकालने का, आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस वीडियो में। देखिए फिर से हम उसको बताते हैं। अगर आपका फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 हो, सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 हो, थर्ड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट R3 हो, तो अमाउंट इक्वल टू P1 + R1/100। सेकेंड ईयर में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 है तो इंटू हो जाता है 1 + R2/100। थर्ड ईयर में अगर R3 है तो 1 + R3/100। इस तरह से हम लोग अमाउंट का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ निकालिए, फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले आप अमाउंट निकाल लीजिए। ये आपका P है, P है 18750 फॉर 2 ईयर्स, टाइम पीरियड है 2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट R दिया हुआ आपका 4%, 4% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 8% फॉर सेकेंड ईयर। इसमें एक नहीं, हर एक साल के लिए अलग अलग है। फर्स्ट ईयर के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, सेकेंड ईयर के लिए 8% है। तो आप निकालिए अमाउंट, अमाउंट होगा P 1875 इंटू 1 प्लस फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, ओके, सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। तो आप इस तरह से लिखिएगा इस फार्मूला का यूज़ करके। 18750 भी है एक ना, हाँ, इंटू 1 + 4/100 इंटू 1 + 8/100। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा, और अमाउंट से ये प्रिंसिपल वैल्यू को घटा दीजिएगा तो फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 18750 ये आपका 25 हो जाएगा, तो एलसीएम 25, ऊपर 25 + 1 26/25, और इसको 4 4 से काटिए, दुनिया 8 और ये 4 से वही 25, तो 25 + 2 27। ओके, देखिए ये 25 625 होता है, 625 से इसको डिवाइड कीजिएगा ना, 6 × 18, तो देखिएगा 3 आएगा और एक 0,
25 इंटू 25, 625 से ये कट जाएगा, 3 बार में हो जाएगा 1875, और ये 0 है तो 30 हो जाएगा। फिर 30 इंटू 26 इंटू 27, इसको कीजिएगा तो 21060, 21060 ये आपका आ जाएगा अमाउंट। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 30 इंटू दिस इंटू दिस, तो ये अमाउंट हो गया। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू, अमाउंट 21060, इसमें से आप माइनस कर लीजिएगा 18750, इसको माइनस कर लीजिए तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। 0, ये 1, ये 10 में से 7 3, और यहाँ बचेगा 10, 10 में से 8 2, तो 2310 ये होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो आई थिंक समझ गए होंगे इसको। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर और सवाल बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।